मनुष्य आपकी जो महिमा गा रहा है ये निरुपवाद है, ये निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। इसलिए कोई शिव भक्त की टीका नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं। कोई जैसे वैसे महादेव का पूजन कर रहा है तो कभी मन में ऐसा खिन्न का भाव नहीं अर्पण करना, ये कैसे कर रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं महादेव की पूजा के बारे में, और ये पूजा कर रहा है। नहीं नहीं, हर मनुष्य महादेव को स्वीकार है। और बहुत सारी ऐसी कथा पुराणों में भी, और खास करके तामिली ग्रंथों में ऐसी कथा है, बहुत सारे व्याधों ने महादेव का पूजन किया है। कैसे? चमड़े के पात्र में से जल भरकर महादेव को अभिषेक करते थे। अरे वन में रहते वाले वनवासी मुख में पानी भरकर भगवान महादेव को अभिषेक करते थे, ऐसे उसको महादेव मिले। और भोग कैसा? मांस का भोग अर्पण करते थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसका तो भाव महादेव के ऊपर था। और शिव ने स्वयं ने कहा है, सामग्री की कोई महिमा नहीं है, वैभव की कोई महिमा नहीं है, मेरे दरबार में तो मेरे भक्तों के हृदय में सच्चा भाव होना चाहिए। बस भाव भावाकरम शिवम, ये शिव का दरबार है। इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया निरुपवाद, ये निरुपवाद है। उनको महादेव मिले हैं, बिलेश्वर महादेव, यादेश्वर महादेव, वनवासी महादेव की पूजा करते, वनेश्वर महादेव, जनेश्वर महादेव, जागेश्वर महादेव, जड़ेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, जंगलेश्वर महादेव, मंगलेश्वर महादेव, ऐसे महादेव से इस महाकाल वन में इतने शिवलिंग संख्या न विद्यते, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहाँ महाकाल वन में भी रहते हैं। और यहाँ जब हम आते तब कहीं मुझे ऐसे अनदेखे स्थान पर जाना है तो मैं मनोजपुरी को कह देता हूं, मुझे ऐसी जगह पर ले जाओ जहां कोई नहीं गए होंगे। नरसिंह मेहता पूजे अपुंज लिंग, जिन शिवलिंग की किसी ने पूजा नहीं की, ऐसी शिवलिंग की पूजा करो जहां सब लोग पूजा कर रहे हैं। वहां क्यों? जहां कोई नहीं जा रहा है वहां जाकर महादेव का पूजन करें। और यहां हम आते हैं तो हमारे लिए मनोजपुरी है, और हम काशी में जाते हैं वहां मुन्नागिरी है, आप जैसा ही लगता है। कभी काशी में जाऊं तो मार्कंडेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन महादेव का स्थान है। 2 शिवलिंग है, एक मुरकुंड महादेव है और एक मार्कंडेश्वर महादेव है। मार्कंडेश्वर का पिता का नाम मुरकुंड था, तो पहले तो ऐसा था ना कि पिता के नाम से बच्चे का नाम, माँ के नाम से बेटी का नाम, बेटे का, ऐसे ये सब युग था। अब तो सब कुछ देश को जो देश में रहते उसके भी अनुसरण वाले नाम नहीं है। पहले सो नाम से पता लग जाता था, ऐसा युग था। कभी अवसर मिले तो काशी के तट पर जाना, दूर है थोड़ा सा, सारंगनाथ से दूर है। सारंगेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव 2 शिवलिंग है वहां। इससे भी दूर जाओ तो माता गंगा के तट पर मार्कंड ऋषि ने जहां तपस्या की थी, क्योंकि उनकी अल्प आयु थी और मां रो रही थी, पिता भी रो रहे थे, तपस्विनी देवी, मनस्विनी देवी, मुरकंड भी रो रहा था। कि तब बेटे ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, हमारे भाग्य में बेटा नहीं था, लेकिन महादेव का प्रसाद है तो, लेकिन अल्प आयु वाला है। अल्प आयु को पूर्ण आयु करने के लिए पिताजी मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। यम के बंधन में से छुड़ाने वाला यमेश्वर महादेव ही है। तब मुरकंड पिताजी ने अपने पुत्र मार्कंड को बहुत सारा मार्गदर्शन किया, और मार्कंड ऋषि ने भगवान महादेव की साधना की, अजर अमर हो गए। और आज कोई विद्वान आपको आशीर्वाद देते हैं तो मार्कंड आयु भव कहते हैं। मार्कंड ऋषि जितना धर रहे इतने ही साल तक यहां पर हो, लंबे समय तक रहना है तो मनुष्य रह सकता है, लेकिन उसके रहन सहन ठीक होने चाहिए।
पढ़े लिखे मेरे युवान भाइयों बहनों के लिए इकिगाई एक छोटी सी बुक है, जापानी जीवन शैली। समोसा नहीं खाते ये लोग पकौड़ा नहीं खाते तला हुआ, ब्रेड के सामने तो देखते भी नहीं कभी। ब्रेड खाकर बेड ऊपर सो जाओ, जल्दी यात्रा का प्रारंभ हो जाए। अब लंबे समय तक रह सकते हैं यहां, इसलिए पूर्ण आयु मार्केंड को मिली महादेव की साधना से, निरुपवाद है। इसलिए कभी भी कहीं भी शिवालय में आप गए, कोई शिव जी के साथ से शरारत कर रहा है, अपने मन को कभी दुखी ना करें, क्योंकि शिव सबके हैं। फिर तो दुनिया ने ऐसा मान लिया कि शंकर जी स्वयं भोले हैं, गलत। मेरा महादेव कभी भोला नहीं हो सकता, भला हो सकता है। महादेव को भला, कर्नाटक में आप जाओ तो शंकर जी को क्या कहते हैं? भला ही कहते हैं ना, ओम भला महादेव भला, भला कहते हैं। बलवंचा से भरा हुआ जिनका जीवन चरित्र है, सूर हो असुर हो मनुष्य हो, सब पर प्रसन्न रहने वाला ये महादेव है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा समझ लिया कि उसको कुछ पता ही नहीं। मैंने तो एक बार कोई शिवालय में सुना था, तो कोई यात्रिक आ रहे थे दर्शन करने के लिए, शिव अरो जो भोलेनाथ बेचारा, अरे ऐसा महादेव के लिए कह सकते हो? विश्व के देवता जिनके चरणों पर नतमस्तक रहते हैं, जो भ्रुकुटी मात्र से जगत का संचालन व्यवस्था संभालते, वो शिव है। काल का भी काल को पकड़ने। आज मैंने कथा सुनी, कथा पढ़ी मैंने, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इस बात पर तो संशोधन हो न हो पता नहीं। इस बात में ऐसा लिखा था शिव रहस्यम ग्रंथ में, तामिली ग्रंथ में, इसमें कहा था कि महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में जितने देर तक कोई मनुष्य रहता है, इतने समय उसकी आयु की जो गणना होती है वह बंद हो जाती है। आप 1 घंटे वहां रहे तो 1 घंटा आयु आपकी घड़ी इस समय बंद हो गई, जो टक 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 जीवन चल रहा है श्वासों से। ये पढ़कर मैं इतना प्रसन्न हुआ, तो मैंने मन में ही प्रसन्नता व्यक्त की। मैंने तो घंटों तक महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठा हूं। तो जितने घंटे बैठते हैं, इतने घंटे की आयु आपकी बढ़ गई, वो कटती नहीं है। ये बात हमने आज पढ़ी तो मैंने कहा क्या बात है, क्योंकि काल की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। काल की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं है। काल की गति को रोकने वाला एक ही दुनिया में है, जिनको महाकाल कहते हैं। इस महाकाल के सानिध्य में हम सब बैठे हैं। जहां हम बैठे कोई सामान्य स्थान नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल। ये महाकाल स्तोत्र है, अष्टमूर्ति स्वरूप। ये महाकाल काल की गति को रोकने वाला, काल पर अंकुश करने वाला, काल पर विजय प्राप्त करने वाला। हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल, हे महाकाल। महाकाल स्तोत्र। महाकाल महायोगी महाकाल नमोस्तुते महाकाल महायोगी
नमस्तुभ्यं महादेवाय नमः रुद्राय च नमस्तुभ्यं महादेवाय नमः भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः भीमाय च नमस्तुभ्यं ईशानाय नमो नमः जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल जय महाकाल महाकाल नमो नमस्कार। हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद करो। हे महादेव, हे महाकाल। ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय नमः ईश्वराय नमस्तुभ्यं तत्पुरुषाय नमः सद्योजात नमस्तुभ्यं शुक्लवर्णं सद्योजात नमस्तुभ्यं शुक्लवर्णं नमो जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल नमो जय महाकाल, जय महाकाल, नमो हे महादेव। भद्रकालनिरुद्धाय रुद्ररूपाय नमः भद्रकालनिरुद्धाय रुद्ररूपाय नमः श्रीधूमतिलयानाय रूपाय श्रीधूमतिलयानाय रूपाय जय समय को रोकने वाला, समय को बांधने वाला कोई नहीं, स्वयं शिव है। और शिव की दुनिया का वर्णन हम सब ने पढ़ा है, सुना है। शिव की दुनिया में कोई काल की गणना नहीं है। ये तो यहाँ है, यहाँ प्रातः काल भी है, यहाँ मध्याह्न काल भी है, और यहाँ संध्या काल भी है, और यहाँ भूतकाल भी है, वर्तमान काल भी है, और भविष्य काल भी है, और सभी कालों से परे हैं। उसको महाकाल कहते हैं, जहां कोई काल की गणना नहीं है, जहां कोई काल की गणना नहीं। और महाकालेश्वर महादेव के सन्मुख बैठने का अवसर न मिले तो जहां से महाकालेश्वर महादेव का शिखर दिखाई देता है, शिखर के दर्शन, सर ऊंचा करके शिखर का दर्शन करता है, इस मनुष्य को कहीं अपना सर झुकाना नहीं पड़ेगा। ये महाकालेश्वर महादेव के शिखर दर्शन की महिमा, इसलिए हमारा सबका कोई कम भाग्य नहीं है भाई, बहुत बड़ा भाग्य है। यहां हम आए हैं, यहां हम बैठे हैं। और आज मैं एक बात पढ़ रहा था, इस महाकाल के सानिध्य में आपको कभी किसी को भोजन कराने का अवसर मिले तो समझ लेना चाहिए अन्न भंडार भरपूर रहेगा, धन निर्धन को देत सदा ही। यहाँ बहुत बड़े संत महात्मा आकर यहाँ बहुत बड़े लोगों को भोजन कराते रहते हैं, भंडारा लगाते रहते। क्यों? अरे यहाँ की तो बात करें हम, लेकिन बद्रीनाथ तो कितना कठिन है, वहां जाकर सब लोग क्यों भंडार भरा रहते, इसलिए तो भंडारा कहते हैं ना, भोजन नहीं कहते, भोजन नहीं कहते, क्या कहते हैं? सब लोग तीर्थ में सबको भोजन कराते, उसको भंडारा क्यों कहा जाता है? इसके भंडार भरपूर करने वाला ये परंपरा, इसीलिए भंडार भरपूर रहे।
इसलिए कभी यहाँ मन छोटा नहीं करना चाहिए। इस धरती की बहुत सारी महिमा है। और आज मैं एक बात और भी बढ़ रहा था, यहाँ महाकाल वन में आकर कोई एक माला करता है तो वो जीवन में माला माल हो सकता है। ये महाकाल के धरा है, ये कोई सामान्य धरा नहीं है। इसलिए हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं। भगवान व्यास ने कहा कि महादेव, मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा प्रयास पूर्ण नहीं है। न तवे तदवर्णियाम है, मैं नहीं गा सकता। मैं सिर्फ आपको प्रणाम करता हूं, मां भवानी आपकी वंदना करता हूं। भगवान गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और गणेश के बिना तो हमारा कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। विश्व के सभी देवता आपके पास हैं, लेकिन गणेश नहीं है तो समझ लेना शिव भी नहीं है। कोई ना दिकरा ने तमे आमंत्रण आपो, कोई बेटे को आमंत्रित करे और बाप को नहीं आमंत्रण दिया तो बेटा भी नहीं आएगा। महादेव के बिना गणेश भी अधूरे, गणेश के बिना महादेव भी अधूरे। और दुनिया में एक देव ऐसे महादेव हैं जिन्होंने अपने बेटे का पूजन किया। शिव जी ने कभी किसी का पूजन नहीं किया। और एक बार विष्णु की आरती उतारी शंकर जी ने। शिव पुराण अंतर्गत बहुत सुंदर कथा है। जब भगवान विष्णु के व्यवहार से महादेव प्रसन्न हुए, तब विश्वकर्मा जी को कहते कि विश्वकर्मा जी, सुंदर एक रत्न जड़ित सुंदर आसन निर्माण करो। रत्न जड़ सुवर्ण का सुंदर आसन निर्माण किया। और गौलोक में जब विष्णु भगवान को स्थापित किया, गौलोक में आसन स्थापित करने के बाद स्वयं शिव जी ने विष्णु का सम्मान किया था, आरती उतारी थी और गणेश की पूजा की थी। और द्वादश गणेश की भी महिमा है। और कुछ आप न कर सके तो प्रणम्यम शीर्षादेव गौरी पुत्र विनायकम, द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मन की कामना को पूर्ति करने वाला ये द्वादश गणेश स्तोत्र है। प्रथम वक्रतुंड लेकर द्वादश गणेश, और कितना सुंदर समन्वय है। द्वादश ज्योतिर्लिंग और द्वादश गणेश। आइए हम कथा का प्रारंभ करें, इससे पहले गणेश जी को याद कर लेंगे। प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्विर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराण संस्कृत
नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बापा मोरया। गणपति बापा मोरया। गणपति बापा मोरया। एक श्लोक में 3 देवताओं को प्रणाम करो। भगवान शिव जी को प्रणाम, माता भवानी को प्रणाम, गणेश जी की वंदना करते भगवान व्यास ने कहा मैं आपकी महिमा गा रहा हूं लेकिन मैं समर्थ नहीं हूं। कितना शरणागत भाव प्रकट कर दिया। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है लेकिन मेरी वाणी को पावन करने के लिए ममत्व पिता वाणी गुण कथन पूर्ण न भवत, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो, मेरा सर्व मंगल हो, इसलिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। कितनी सुंदर बात, कितना शरणागति का भाव है। मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितम तब ब्रह्मन की बात कोई नहीं गा सकता। कौन कह सकता है? हम सभी मेरी वाणी की पवित्रता के लिए, मेरे जीवन में पुण्य एकत्र करने के लिए हम सब यही कर रहे हैं। 9 दिन यहाँ रहेंगे, क्यों रहेंगे? पुण्य एकत्र करने के लिए। 3-4 घंटे कथा सुनेंगे, क्यों? पुण्य एकत्र करने के लिए। ईश्वर के लिए नहीं, हमारे लिए है। ये हमारा ताप है, हमारी साधना, हमारा अनुष्ठान, हमारी उपासना है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, आप घर में परिवार में से एक व्यक्ति कथा सुन रहे हैं लेकिन आपका तो भी कल्याण हो रहा है, लेकिन आपके साथ जितने पत्ते जुड़े हैं सबका भी मंगल हो रहा है। ये महादेव की विशेष महिमा। और एक बात और, देव और स्तोत्र, देव और महादेव के स्तोत्र में कहा है, कोई भी देवता का स्तोत्र आप बोले उसका अर्थ समझ में, कोई भी देवी का स्तोत्र बोले उसके अर्थ समझ में आवे तो ही पुण्य देने वाला है, मंगल करने वाला है। इसलिए स्तोत्र का अर्थ समझना बहुत जरूरी है, उसका भावार्थ समझना जरूरी है। लेकिन ये सभी बात देवताओं के स्तोत्र के लिए कही, देवियों के स्तोत्र के लिए कही, लेकिन महादेव का कोई भी स्तोत्र हो उसका अर्थ भी समझ में नहीं है, उसका भावार्थ भी समझ में नहीं है। बोलने वाले का तो मंगल होता है लेकिन सुनने वाला का भी परम मंगल होता है। ये महादेव का स्तोत्र की महिमा है। शिव सबसे अलग है, शिव सबसे निराले, शिव सबसे जुदे हैं। सभी देवताओं की तुलना में महादेव को कभी नहीं ले जाना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कई लोग महादेव की तुलना सभी देवताओं के साथ करते नहीं। देवताओं के साथ कभी महादेव की तुलना मत करिए। सभी देवताओं की आयु है, सभी देवताओं का काल है, लेकिन मेरे शंकर के पास काल नहीं, वो स्वयं महाकाल होकर बैठा है, वही शंकर है, वही महादेव है। इसलिए सभी देवताओं के तरह महादेव को कभी नहीं समझना चाहिए। महादेव एक अलग देवता है, सबसे जुदा है। कभी रजोगुण धारण करके अपने भक्तों का मंगल करते, कभी सतोगुण धारण करके, कभी तमोगुण धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरा शंकर हर रूप में है, हर स्वरूप में है, हर पल में है, हर काल में है, हर समय में है, शिव है। लेकिन बहुत लोगों ने महादेव को ऐसा छोटा, ऐसा निम्न देव समझ लिया। और शिव महापड़ंतर कहा भी है कि महादेव को कोई सामान्य देव के रूप में देखेंगे उसके पुण्य क्षय होगा। और वहां तक कह दिया उसकी आयु भी क्षय होगी, उसकी आयु भी क्षय होगी। और एक बात कहूं, दुनिया में कोई देव ऐसा नहीं है जो आयु को देने वाला है। जितनी हमारी आयु है इतनी ही आयु मिली है। हमारी आयु बढ़ाने वाला और आयु देने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। एक शंकर है जो मार्कंड को दीर्घायु बना सकता है, मार्कंड को दीर्घायु बना सकता है, ये शिव है। इसलिए जो महादेव का भक्त है कभी अपने मन को छोटा ना माने, गौरव से रहे कि हम देव के तो उपासक है, लेकिन देवताओं के साथ हम महादेव के भी भक्त हैं।
कोई देवताओं को हम छोटा नहीं मानते, लेकिन महादेव सबके सिर मुकुट है। और शिव महापड़ंतर के देवताओं ने भी कहा है कि हमारे पास जो सामर्थ्य है सब कुछ शंकर भगवान की कृपा है। भवत भ्रू प्रणहिताम, शंकर जी ने देवताओं को सामर्थ्य कैसा दिया? अपनी भ्रू के इशारे मात्र से। शंकर जी को बोलना भी नहीं पड़ता, महादेव को वाणी का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता, शब्द उच्चारना भी नहीं पड़ता, अपनी भ्रू मात्र से सब कुछ देने वाला शिव है। अपने इशारे मात्र से सुरास्तान, देवताओं के पास जो वैभव है, देवताओं के पास जो सामर्थ्य है, ये शिव की भ्रू के इशारे मात्र से मिला है। सुरास्तां तामृद्धि ददति तु भवद्भ्रू प्रणहिता। भ्रू प्रणहिता, अपने अंग पर एक भी वस्त्र नहीं रखने वाला, दुनिया को पिताम्बर श्वेताम्बर लीलांबर देने वाला, दिगंबर रहने वाला, ये शंकर है। महादेव की दुनिया सबसे जुदी है, सबसे अलग है, वो शिव है। यस्याग्रे असमर्थ हूं, ऋषि मुनियों ने कहा मैं असमर्थ हूं, विद्वानों ने कहा, व्यास जी ने कहा मैं असमर्थ हूं। शिव की महिमा गाने में कौन समर्थ हो सकता है? यस्याग्रे द्राट द्राट द्रूट द्रूट ममलं टम 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 डंस डंस डुडंस डुहि 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 चकितं भूपकं भूपनानं तैलं तैलं तु तैलं खु 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 खं 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 सखं खं ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति सवनं पातु वै चन्द्रचूड ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवति मवलं पातु वै महाकाल। इसलिए आरंभ भी महादेव है, अंत भी महादेव है, अनंत भी महादेव है। जो कुछ है सब कुछ शिव ही शिव है। हमारा ध्यान भी शिव है, हमारी समाधि भी शिव है, और हमारा श्वास भी शिव है भाई। हमारा जन्म भी शिव है, हमारा जीवन भी शिव है, हमारी मृत्यु भी शिव है, मृत्यु की अनंत यात्रा वो भी भगवान शिव है। ये महादेव है जो सनातन है, जो सत्य है, विश्व का ईश्वर है, देवों का इष्ट है, जिनको महादेव कहते हैं हम। एक महादेव ऐसे देव है सबसे ऊपरी, सबसे अलग, सबसे जुदा, ये शिव है। और हम महादेव की कथा सुन रहे हैं, हम महादेव के नाम की महिमा सुन रहे हैं, महाकाल के सानिध्य में बैठकर हम शिव आराधना कर रहे हैं। ये वांगमय पूजा है, शब्द रूपी पुष्प महादेव को अर्पण करके अपने जीवन को उजागर कर रहे हैं हम सभी। इसलिए अपने अपने भाग्य की सराहना करें, हम भाग्यवान यहाँ पहुंच गए हम। ये महादेव, हे शंभु, हम आपको याद कर रहे हैं। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सत्य
हर महादेव शंभो। आरंभ तू है अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। आरंभ तू है अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो। जय विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। हे महादेव, हे महादेव। आरंभ तू है अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। थोड़े साथ में आप भी थोड़ा सा आरंभ तू है अनंत भी तू है, ध्यान समाधि जीवन तू है। हे भवतारण भक्त उदाहरण, हे भवतारण भक्त उदाहरण, विश्वनाथ शंभो। जय विश्वनाथ शंभो, जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। बोलिए। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। तू ही सत्य, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन, विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव शंभो, हर महादेव
प्रारंभ कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी शिव महापुराण कथा का गायन करते थे। शैनक आदि महात्मा सुत पुराण को कहते हैं कि हे सुत पुराण जी, किसी को भी निरुत्तर करने में आप में सामर्थ्य है और महादेव के आप परम भक्त हैं, शब्दों के पुजारी हैं। हम सभी आपको आशीर्वाद देते, चिरंजीव भव। सभी श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे और कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुत का संबोधन किया है, महाभाग्यवान का है। आप कितने बड़े भाग्यवान हैं कि महादेव के भक्त हैं। आइए महादेव की कथा का प्रारंभ करें। सूत सूत भाग चिरंजीव सुखी भव यस्रा वयसी नस्ता शंकरो परमा मनुष्य मात्र को शांति का दान देने वाले कथा क्या देती है? शांति का दान करती है। शंकरो परमाम कथा। हे सुत पुराण जी, हम सभी को धन्य करें आप भगवान महादेव की कथा करें। प्रयाग तीर्थ में भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी ने कथा का प्रारंभ किया। एक समय ब्रह्मपुत्र नारद ने हिमालय पहाड़ में जाकर बहुत बड़े तप किया था, जिनका स्वभाव विनोदी आनंदी है। कौन है? जिनका नाम नारद है। नारद कौन है? नारद मुनि सतमहा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। एक समय ऐसा हुआ था, एकस्मिन् समये विप्रा। एक विप्र। विप्र कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? नारदो मुनि सतमा। मुनियों में श्रेष्ठ नारद। कौन है नारद? ब्रह्म पुत्रो विनीतात्मा। जिनका स्वभाव आनंदी विनोदी, मस्ती में रहने वाला, निरंतर गीत संगीत में झूमने वाला, ये नारद है। नारद कोई रमूज का पात्र नहीं है। विद्यावान ज्ञानी कभी गंभीर नहीं होता, हंसता खेलता रहता है। तो ज्ञान उसको कहा जाता है जिनको अपने जीवन का पता है। विद्या उनको कही जाती है जिनको अपने जीवन की वास्तविकता का पता है। जीवन की वास्तविकता क्या है? नश्वर। जीवन की वास्तविकता क्या है? सब कुछ नष्ट, सब कुछ खत्म। शिव जी ने सोने का हार क्यों नहीं पहना? शिव जी ने पन्नग भूषणम वासुक कंठ भूषणम क्यों बड़े बड़े सर्प को धारण किया? ये जीवन की वास्तविकता दिखाई। और जीवन की वास्तविकता स्वीकारना जिनको आ गया, सब जो उसको जीवन जीना आ गया। जीवन की वास्तविकता जिन्होंने स्वीकार ली, समझ लो उसको ही जीवन। नहीं कहता कि जिन्होंने अपने मृत्यु को जान लिया उसको ही जीना आ गया। जिन्होंने अपने मृत्यु को नहीं जाना वो कैसे ढंग से जी सकता है? थोड़े से गंभीरता से देखे तो सही। कोई पता नहीं है मेरे पास, कोई समय की गणना मेरे पास नहीं है। मृत्यु को जान लिया, समझ लो उसने जीवन को जान लिया। हर पल हमारी महाकाल की याद में गुजरनी चाहिए। हर समय, हर घड़ी। एक हमारे विद्वान हमारे साथ सुंदर संवाद कर रहा था और कह रहा था अच्छे मुहूर्त में महादेव का पूजन करना चाहिए। मैंने कहा और सभी मुहूर्त महादेव के लिए श्रेष्ठ है। काल चौगड़े में भी महाकाल की उपासना कर सकते हैं। ये शिव है, ये महादेव है। ब्रह्मपुत्र तपोर्थम मनाद है, उसका मन हुआ मुझे तप करना है। तपोर्थ मनादे, तपोर्थ
गई हिमालय पहाड़ की कंदरा, सुंदर एक गुफा देखी, सुंदर सरिता का तट, वहां बैठ गए नारद। और मन बैठते स्थिर हो गया, कोई विचार नहीं आ रहा, सभी विचार शांत हो गए, सभी विचारों के तरंग शांत हो गए। कभी समंदर शांत नहीं होता, लेकिन आज मन शांत हो गया। समंदर में निरंतर उछल कूद रहते हैं, लेकिन नाम प्रशांत महासागर है, परम शांति देने वाला प्रशांत महासागर, लेकिन उछल कूद तो रहती है। लेकिन वहां बैठते ही नारद का मन क्यों शांत हो गया, मन के तरंग क्यों शांत हो गए? शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, जिस भूमि पर नारद बैठे, इस भूमि पर स्वयं शिव जी ने तपस्या की। भूमि की ऊर्जा रहती है, भूमि के वाइब्रेशन रहते हैं। ये हमारा घर छोड़कर यह महाकाल क्यों आए हैं? क्योंकि इस धरा में अद्भुत ऊर्जा है, इस धरा में अद्भुत शक्ति है। और किसी के घर भी हम जाते हैं तो पता लग जाता है कि यहाँ रहने जैसा है कि नहीं रहने जैसा है। किसी के घर हम मेहमान बनकर जाते हैं तो पहले तो निर्णय लिया था 5 दिन को रुकना ही है, लेकिन 5 घंटे नहीं रुकते, चलो भाई भागे यहाँ से। क्यों? मन विचलित रहता है, मन उद्वेग से भर जाता है, मन हमारा इधर उधर डिस्टर्ब होने लगता है। और जो कुछ जीवन में खेल है सब मन का तो खेल है। मन को जीत लिया, समझो उसने सब कुछ जीत लिया। इसलिए इस भूमि में अद्भुत कोई शक्ति है। और मैं तो बार बार कहता हूं, यहां कमरे में नहीं पड़े रहना चाहिए। खाकर भोजन करके या खर्राटे नहीं बजाना चाहिए। और कथा में कोई खर्राटे बजा रहा तो समझो शंख बजा रहा है। यही है ना, हम तो यही अर्थ में लेते हैं ना भाई, ये महादेव के दरबार में शंख बजा रहा है। कई लोगों का शंख बहुत बजता है, इतना शंख बजता है पूरी रात सोने। कभी आपको एक कमरे में बड़े हॉल में सोने का अवसर मिला है तो पता लगे सबके अलग अलग सुर वाले शंख होते हैं। कोई पहली काली से बजता है, कोई पंचम सूर से शंख बजता है, कोई मंदिर का शंख बजाता है, कोई रण मैदान का शंख बजाता है। सबको अनुभव होता है। अब ऐसी यात्रा में तो अनुभव मिलता ही है, क्योंकि एक कमरे में अकेले तो नहीं, आप 2-3-4 व्यक्ति तो बैठे होंगे। कहीं के भाग्यवान लोगों को तो हॉल में सोने का अवसर मिला है। और कभी कभी अवसर मिले तो ऐसे लोग मिल जाते हैं पास में, इतने जोर जोर से पूरी रात शंख बजाते हैं। और थोड़ा सा स्पर्श करो, थोड़ी देर तक बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है। ऐसा नहीं बजता, इतना सुरीला ऐसा सुरीला शंख नहीं बजता, क्योंकि इसमें कफ का दर्द होता है, इसलिए टूटता टूटता शंख बजता है। कफ का दर्द है, इसीलिए टूटता टूटता शंख बजता है, एकदम सुरीला शंख नहीं बजता। मन स्थिर हो गया नारद का। और शिव महापुराण अंतर्गत कहा, इस भूमि पर शंकर भगवान ने तपस्या की थी, ये महादेव की तपस्थली थी। और एक बात कहूं, जिस भूमि पर हम बैठे थे वो महाकाल की तपस्थली भी है। ये कोई भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। यहां जो रहते हैं उसको तो पता होता है, लेकिन हम तो बहुत दूर से आए हैं। इस भूमि की ऊर्जा में शक्ति है। इसलिए नारद जी ने अपने मन को जितकर समाधि लगा दी, मुनि चक्कर समाधि, विचारों के चक्र को शांत कर दिया और समाधि में लग गए। अरे पूरे लोक में नारद का जयकार होने लगा। इंद्र को चिंता हुई, अपने मित्र कामदेव को कहा नारद जी के तप में विक्षेप करो। भक्ति में डिस्टर्ब करने वाले लोग तो हो गए ना। कोई भी भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है उसको हटाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। आप सभी को अनुभव है ना। समाज के निंदा के पात्र बनते हैं, समाज के टीका के पात्र बनते हैं, हास्य के पात्र हम बनते हैं। किसी के विवाह प्रसंग में गए और आप आसन जमा कर कहीं बैठे बैठे माला कर रहे तो सब लोग हंसते हैं, जो लग गए भक्त है, बहुत बड़ा भक्त हो। ये दिखावा है, दिखावा। तू करने
दिखावा करना है तो तू कर। कहीं के घर में जाता है तो और हमें तो पूजा करनी है, मैं पूजा की सामग्री निकाली, आसन निकाला, माला निकाली, और हम भगवान की पूजा करने के लिए बैठ गए तो अंदर खुसफुस को सांसने लगते हैं। और कोई भक्त है भगवान का भजन कर रहा है, उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी कभी टिका नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। वो नरक का द्वार बताया। आप तो स्वयं तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहा है उसको प्रणाम कर लो ने, तो भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये भक्ति मार्ग है, और ये मार्ग सबको नहीं मिलता। निंदा के पात्र बनते, टिका के हास्य के पात्र हम बनते हैं। कामदेव विक्षेप करने के लिए आए, नारद जी को विचलित करने के लिए आए, लेकिन नारद जिस भूमि पर बैठे थे, इस भूमि पर महादेव ने वचन दिया था, इस भूमि पर बैठकर कोई तपस्या करेंगे उस पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भूमि की महिमा थी, धरा की महिमा थी। कथा तो हम रोज गाते रहते, गांव गांव शहर शहर, निरंतर लगातार, लेकिन कोई और भूमि में पहुंचते हैं तो कथा को याद नहीं करना पड़ता, महादेव की जटा में से धारा बहती है और बोलने लगते हम, एक स्वयंभू प्रेरणा मिलती है। श्लोक जरूर हम बोलते, पक्के करके आते, पढ़कर आते, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमने कभी हमारे मन से नहीं बोली, कभी जिह्वा से नहीं बोली, वो कहां से उतरती है मुझे भी पता नहीं रहता। और सच कहूं तो मेरी कथा मैं स्वयं सुनता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कही हुई कथा मैं सुनता हूं, तब मुझे खुश और आनंद मिलता है। तो मैं इसी समय पता कर लेता हूं कि मैंने कही हुई कथा सुनने से मुझे आनंद मिलता है, तो मेरे महादेव के भक्तों को तो कितना आनंद मिलता होगा, ये मैं पता कर लेता हूं। और यहां कोई देवता कोई प्रेरणा कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। कामदेव गया, कामदेव काम से गया, नारद जी का और महिमा बढ़ गई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जय जयकार सुनकर नारद के मन में पड़ा हुआ अहंकार का बीज अंकुरित हुआ, और तप वो समाधि में से जागे शिव के पास पहुंच गए। शिव के सामने जाकर अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। शिव जी ने कहा, नारद जी मौन हो जाओ, मौन नहीं रहे। श्री हरि के पास पहुंचे, हरि के सामने अपनी प्रशंसा की, और नारद जी मोहित हुए। माया निर्मित नगर में पहुंचे, विष्णु मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए विचार किया। भगवान विष्णु के पास से रूप मांगा, विष्णु मोहिनी मिली नहीं, नारद जी नाराज हो गए। शिव गणों ने कहा कि नारद जी आपका मुख जरा सरोवर में देखें। शिव गणों ने कहा, और नारद जी ने अपना मुख देखा, मुख बंदर जैसा मुख लगा। इसी समय नारद जी ने शिव गणों को श्राप दे दिया, अब दोनों राक्षस बनोगे। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास से रूप मांगा था, विष्णु के पास पहुंचे, विष्णु को कपटी कहा, आपने मेरे साथ कपट किया है, मैंने रूप मांगा था और आपने मेरा मुख वांदर जैसा बना दिया। आप भी नारी वियोग के शिकार बनेंगे, आप भी नारायण से नर बनेंगे। नारी वियोग का दुख ऐसा सहन करना पड़ेगा। मुख मेरा वांदर जैसा बना, इसीलिए इस समय में आपको कोई मदद नहीं करेंगे, वांदर मदद करेंगे। इसलिए उस हेतु से विष्णु भगवान का अवतार, राम अवतार, श्री राम का अवतार हुआ। और दोनों शिवगणों ने नारद जी के पास क्षमा मांगी। नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि आप दोनों राक्षस बनेंगे, लेकिन दुनिया के सभी दुर्गुण आप में रहेंगे, लेकिन आप में एक सद्गुण रहेगा, आप महादेव की भक्ति से कभी वंचित नहीं रहोगे। इसलिए रावण और कुंभकर्ण महादेव के परम भक्त रहे, और स्वयं नारायण नर रूप धारण करके इसका नाम श्री राम रहेगा। राम के द्वारा आपका कल्याण होगा। मृत्यु शब्द का प्रयोग ने शिवपुराण में किया, कल्याण होगा। भगवान के द्वारा आपका कल्याण होगा, फिर आप भगवान महादेव के दरबार में पहुंचेंगे। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में विष्णु जी का अवतार भगवान श्री राम का चरित्र, रावण कुंभकर्ण और सुंदर सुंदर कथा। लेकिन नारद जी ने श्राप दिया, इसलिए नारद जी अंदर से खिन्न हो गए और भगवान विष्णु को कहने लगे, भगवान पूरे लोक में मेरा जय जयकार हो रहा था, शिव जी ने मौन रहने के लिए कहा, लेकिन मैं मौन नहीं रहा।
सबके सामने मेरी स्वयं की प्रशंसा में करता रहा और मैं मोह के वंश में हो गया और मोहित बना और मोहिनी के साथ विवाह करने के लिए मैंने प्रयास किया, मेरी कामना पूर्ण नहीं हुई और मैं क्रोधी हुआ, शिव गुणों को श्राप दिया, मैंने आपका अनादर किया, मेरे मन में संताप हो रहा है। आप मुझे कहो संताप में से मैं विश्राम कैसे प्राप्त करूं? तब भगवान विष्णु जी ने नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। जप हो जाए रामचरितमानस। जब संताप अंदर से बेचैनी, साइकिल हो या जीवन हो चैन के बिना नहीं चलता और हमारे जीवन बेचैनी से भरा रहता है। बेचैनी जब हो जाई शंकर सतनामा। कभी भी हमारे जीवन यात्रा में ऐसी स्थिति आवे, कभी भी जीवन यात्रा में ऐसी स्थिति आवे तो उसके लिए एक ही उपाय है, भगवान महादेव का भजन। राजन गुरु जी हैं, राजन गुरु इधर आइए, इधर आ जाइए, पीछे क्यों बैठे? महाकालेश्वर महादेव हमारे राजन गुरु जी हैं, संघ के बड़े और महादेव के परम भक्त और महाकाल की सेवा में समर्पित हैं। आए बाबू जाए, एक सुंदर जगह खाली यहाँ आ जाए पहले। और आगे की जितनी कथा की सभी कथा की व्यवस्था में राजन गुरु जी ने संभाली और महाकालेश्वर महादेव समिति में समर्पित है महाकाल की सेवा में। यह राजन गुरु, आइए पधारिए गुरु। दो तालियों के साथ प्रणाम करें। यहाँ का कोई काम ऐसा नहीं जो काम राजन गुरु जी से नहीं होता, कोई भी काम हो, ये हमारा राजन गुरु। सत्यमित्रानंद गिरि जी के कृपा पात्र हैं। बस बस बहुत तालियों के साथ राजन गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से प्रणाम। विराजिए सुधा। राजन गुरु जी मुझे थोड़ा दिखाई दे, ऐसे बैठाइए। भगवान विष्णु जी ने कहा जब हो जाए। हमारे जीवन में भी हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, अंदर से बेचैनी, डिप्रेशन, हताशा, निराशा, उदासीनता। तब हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाकर टैबलेट खाएंगे? मनोचिकित्सक के पास पहुंचेंगे, वहां से दवा खाएंगे? नहीं नहीं, सबसे बड़ी दवा है महादेव का नाम। कितना ही मन से गिर चुका है, कितना ही मन से नीचा गिर चुका है, लेकिन महादेव के नाम में अद्भुत शक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु स्वयं नारद जी को बता रहे हैं कि नारद जी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी दुखों का निवारण महादेव का नाम है, सभी दुखों का निवारण शिव जी का स्मरण है और शास्त्र प्रमाण है। और आप सभी जानते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूं, जो कुछ बोलता है वो सर्व सिद्धांतों के साथ, आधार के साथ, निराधार कुछ भी नहीं है। एक बात कहूं, जिनके पास आधार कार्ड है, हमारे सबके पास आधार कार्ड है जो सरकार श्री हमको दिया है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन आपके पास जो महादेव की भक्ति नहीं, तो आपसे बड़ा कोई तो निराधार नहीं। निराधार, आधार कार्ड से आधार नहीं, जिनके पास शिव भक्ति नहीं है वो सबसे बड़ा निराधार है।
इसलिए हमारा सबका आधार और उद्धारक तो भगवान शिव है। इसलिए विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी चिंतित नहीं होना है, महादेव का भजन करो, शिव सब कुछ ठीक करते हैं। विष्णु जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मेरा भजन करो, ब्रह्मा जी का भजन करो, इस देवी का देव का भजन करो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही करो। हमारे लिए मोटिवेशन है वो। और सबके जीवन में ऐसा पड़ा हुआ आता है ना, क्यों नहीं आता सबके जीवन में? इसलिए विष्णु जी ने कहा नारद जप हो जाई शंकर सत नामा हो यही हृदय तुरत बिसरा भगवान शिव ने कहा नारद जी मौन हो जाइए, और विष्णु जी ने कहा नारद जी आप निरंतर शिव जी का स्मरण करें। मौन क्या है? ईश्वर को बैठने के लिए सबसे बड़ा सिंहासन ये मौन है। ईश्वर को बैठने के लिए सोने चांदी हीरे मोती के सिंहासन नहीं है। शिव जी को बैठने के लिए, ईश्वर को बैठने के लिए सबसे बड़ा सिंहासन है, आसन है हमारा मौन। मौन पर कौन बैठता है? शिव का स्मरण। इसलिए श्री हरि ने कहा सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जप षडक्षरम। विष्णु ने कहा है कि नारद जी मन से दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात कहूं, कहीं हमारी गाड़ी इधर उधर खड़ी बड़ी चल रही है, गाड़ी को ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक के पास जाने के, वो गाड़ी में वाहन की गाड़ी नहीं कर रहा हूँ, जीवन की गाड़ी की बात कर रहा हूँ। गाड़ी कभी अगड़ बुगड़ चल रही है तो गाड़ी को ठीक करने के लिए कोई मैकेनिक के पास नहीं जाना है, महादेव के पास जाना है। महादेव तू ठीक कर दे सब कुछ। ये भगवान श्री हरि ने विष्णु जी को कहा कि नारद जी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है। सर्व श्रुति श्रुतम शैवं मंत्र जप षडक्षरम् मंत्र जप षडक्षरम्। हलता चलता बैठता उठता खाते पीते वन में घर में शमशान में कहीं भी अवस्था में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर किसको कहते हैं? नमः शिवाय। षडक्षर किसको कहते हैं? ओम नमः शिवाय। सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। इस मंत्र का आश्रय करो नारद जी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणवनादि संयुक्तम जपे पंचाक्षरम। प्रणव के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें नारद जी। मन विचलित हुआ है इस मंत्र, अरे मन विचलित ही होता नहीं, जो जिनके मुख में जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र निरंतर खिलता है, वो संसार में खिलता रहता है। जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र खिलता है वो जीवन में खिलता रहता है। जैसे फूल खिलते हैं, जैसे बाग खिलता है, इसीलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घर में वन में शमशान में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ जपे पंचाक्षरम। सर्व सिद्धि लभे नरः। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपता रहता नाम जो जपता
जपता रहता नाम जो पास न आता का, स्वयं रक्षा उसकी करे, स्वयं रक्षा उसकी करे, भूतपति महाकाल, भूतपति महाकाल। हम महाकाल के सानिध्य में बैठे हैं, हम महादेव के गोद में बैठे हैं, हम शिव के सन्निधि में बैठे हैं। आए 2 मिनट के लिए गाओ गाओ, प्रेम से गाओ, भाइयों गाओ, बहनों गाओ, सब मिलकर गाओ। से गाओ, अरे भाइयों गाओ, बहनों गाओ, भाइयों गाओ, बहनों गाओ, अरे भाइयों गाओ, बहनों गाओ, भाइयों गाओ, बहनों गाओ, सब मिलकर गाओ, हरि ओम नमः शिवाय, सब मिलकर गाओ, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
डमरू